हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो जेफरी चौसर महोदय द्वारा लिखा गया द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। इसे इंग्लिश लिटरेचर में माइल्ड स्टोन के रूप में भी देखा जाता है 14th सेंचुरी के। और इस वीडियो में हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट कैरेक्टर को लेके आए हैं। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स बाय जेफरी चौसर। जेफरी चौसर ने जब प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स लिखा 14th सेंचुरी में, तो यह उस समय की एक बहुत बड़ी मास्टरपीस है। वहाँ के कल्चर के बारे में देखने के लिए, वहाँ के संस्कृति के बारे में देखने के लिए। बेसिकली ऑल ऑफ यू नो दैट कि जैसे कि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, तो प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स को भी 14th सेंचुरी का मिरर कहा जा सकता है। इसीलिए यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड, और इसमें जो दिखाया गया 14वीं शताब्दी के इंग्लैंड को, उसमें कैसे करेक्टर होते थे, कैसे लोग हमारे सोसाइटी में बिलोंग करते थे, कैसे लिव करते थे, इसी को लेके जेफरी चौसर ने एक प्रैक्टिकल बुक लिखा जिसका नाम है प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। बेसिकली यह इंग्लैंड के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है कि उस समय सोसाइटी में क्या चीज़ें हैं। जैसा कि साहित्य समाज का दर्पण है, उस समय के समाज को साहित्य के माध्यम से जेफरी चौसर महोदय ने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे अगर देखें मेन पॉइंट पे प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स की हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इसमें अगर बात करें तो बेसिकली प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स वाज रिटन बाय जेफरी चासर। इसको ध्यान रखिएगा। 1343 एंड बिटवीन 1343 एंड 1400, इन बीचों में उसे बिटवीन के बीच में लिखा गया था। 1387 से 1400 ईस्वी के बीच में, यानी 14th सेंचुरी के लिटरेचर जब वहाँ पे एज रहता है उसके लिटरेचर के बीच में यह चीज़ें लिखी गई जेफरी चासर के। इसका कोई एग्जैक्ट डेट है नहीं कि कब यह लिखा गया। तो यह बेसिकली जब इस पर बात करेंगे 1387 से 1400 के बीच इसको जेफरी चौसर महोदय ने लिखा। अब देखिए इसमें जब यह पर्टिकुलर एक इंग्लैंड के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, कंसीडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बिल्कुल। और जो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है, इसे इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रेटेस्ट वर्क का एक दर्जा प्राप्त हुआ है। प्रोलॉग एलोंग प्लेस चौसर कैटेगरी ऑफ शेक्सपियर एंड मिल्टन। और जो प्रोलॉग है इसको कैटेगरी में रखती है शेक्सपियर एंड मिल्टन के। अब देखिए, ही अलोंग विथ 29 पिलग्रिमेज आर गोइंग टू विजिट सेरीन ऑफ थॉमस बैकेट कैंटरबरी। अब देखिए अलॉन्ग विद जेफरी चासर के साथ क्या थे 29 पिलग्रिमेज। एक क्वेश्चन का आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि हाउ मेनी पिलग्रिमेज गोइंग टू सेरीन ऑफ थॉमस बैकेट, कितने पिलग्रिमेज थे जो वहाँ पे जा रहे थे और वह कहाँ जा रहे थे। या बेसिकली एक चीज़ यहाँ पे मिस करेंगे, किस मंथ में, तो बेसिकली अप्रैल का मंथ रहता है, मंथ ऑफ अप्रैल जब वो जाते हैं, क्योंकि अप्रैल के महीने में वहाँ पे ठंडियाँ थोड़ी कम होती हैं, तो वो लोग अपने जो भी पिलग्रिमेज रहते हैं वहाँ पे जाते हैं। उसमें 29 पिलग्रिमेज रहते हैं जेफरी चासर को लेके। अब वो कहाँ जाते हैं, सेरीन ऑफ थॉमस बेकेट के सेरीन पे जाते हुए हैं कैंटरबरी में, और वहाँ पे जहाँ थॉमस बेकेट के सेरीन वहाँ पे जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। दे आर ऑल गेदर्ड एट टैबर्ड इन। ये भी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि वो लोग कहाँ रुके हुए थे रात बिताने के लिए। टैबर्ड इन में, टैबर्ड इन एक प्लेस होता है जहाँ पे लोगों के रहने की व्यवस्था होती है। टैबर्ड इन में एक जगह इकट्ठा होते हैं समाज के सभी लोग, यानी 29 पिलग्रिमेज वहीं पे आके रुकते हैं और वहीं पे वार्तालाप होती है। वेयर चाउसर मीट द अदर 29 पिलग्रिमेज, और जहाँ पे वह जो होते हैं 29 पिलग्रिमेज से मिलते हैं। टेल्स अस अबाउट देम इन प्रोलॉग, और उसी के बारे में अपने प्रोलॉग में बात करते हैं। द वर्क रिमाइंड इनकम्प्लीट एज चौसर, और यह चौसर का इनकम्प्लीट वर्क कुड नॉट कंप्लीट रिटेन द नंबर ऑफ स्टोरी, और वह कितने नंबर ऑफ स्टोरी उसको लिख नहीं सके। स्टोरीज हिज ओरिजिनल प्लान टू, और जो ओरिजिनल प्लान किए थे लिखने के लिए नंबर ऑफ स्टोरी कितनी है वह इनकम्प्लीट रही, क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक, अगर करेक्टर की बात करें तो उस समय इंपॉर्टेंट करेक्टर रूप में चाउसर ने हमारी सोसाइटी के रूप में किसको किसको रिप्रेजेंट किया है, एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इससे भी कहीं ना कहीं आप जब भी टीजीटी पीजीटी या यूजीसी में पेयर होंगे तो करेक्टर पूछ लेता है कि यह करेक्टर किस रोल अदा कर रहा है कैंटरबरी टेल्स में।
तो पहला करेक्टर है और यह अपनी कहानी सब लोग अपनी अपनी एक टेल भी बोलते हैं। द नाइट, द स्क्वायर, योमैन, प्रेरिज, मंक, फ्रेयर, द मर्चेंट, द क्लर्क, द सर्जेंट ऑफ लॉ, द कुक, द वाइफ ऑफ बाथ। इसका करेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाइफ ऑफ बाथ पूछा भी जाता है। वाइफ ऑफ बाथ, द मीलर, द पर्सन, द शिपमैन, द समनर, द म्युनिसिपल, द पॉर्डन एंड हैरी बैली। हैरी बैली का भी करेक्टर इसमें देखने को मिलता है। ठीक, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं इनको आप पढ़ना चाहें तो उनकी टेल को आप लोग देख सकते हैं, जिसमें द नाइट हुआ, द योमैन हुआ, द मॉन्क हुआ, उसके बाद द वाइफ ऑफ बाथ हो गया, उसके बाद द हैरी बैली के भी देख सकते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं जिसको जेफरी चौसर ने अपने प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक सोसाइटी के अहम हिस्से को। अब अगर बात करें प्रोलॉग, प्रोलॉग पोर्ट्रेट द गैलरी ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड। देखिए जैसा कि मैंने कहा था, यह 14th सेंचुरी ऑफ इंग्लैंड के पोर्ट्रेट करता है, चित्र को दिखाता है कि वहाँ पे कैसी सोसाइटी रही होंगी, समाज में कैसे लोग थे उसको। अब आगे देखें, हिज प्रोलॉग इज रियल पिक्चर गैलरी इन विच 30 पोर्ट्रेट्स आर हैंगिंग ऑन द वॉल। और वहाँ पे जो दिखाता है प्रोलॉग में, एक पिक्चर लटकी हुई है, पोर्ट्रेट लटकी हुई है वॉल पे, जिसमें 13 पोर्ट्रेट रहते हैं, 13, ऑल देयर डिटेल एंड पर्टिकुलर्स, और वहाँ पे सबकी डिटेल्स और उनकी जानकारियाँ भी मेंशन की हुई होती हैं। यानी इसमें इस चीज़ को कहा गया है। द पिलग्रिमेज जनरली फॉल इनटू 3 मेजर डिवीजन, और जो पिलग्रिमेज थे 3 मेजर डिवीजन के थे ऑफ मेडुअल सोसाइटी। मेडुअल सोसाइटी के 3 डिवीजन कौन कौन थे हैं? द फ्यूडल क्लास, द चर्च, द मर्चेंट और द प्रोफेशनल क्लास। ये 3 क्लास होते हैं। जो फ्यूडल क्लास होता है, द नाइट एंड हिज स्क्वायर होते हैं जो फ्यूडल क्लास में होते हैं। द चर्च में द नन एंड मॉन्क होते हैं, और द मर्चेंट और प्रोफेशनल क्लास में द मीलर एंड द डॉक्टर होते हैं, कि उनके जो मर्चेंट होते हैं व्यापारी, और प्रोफेशनल में डॉक्टर। उस क्लास को 3 मेजर डिवीजन में दिखाया गया, द फ्यूडल, द चर्च एंड द मर्चेंट। अब देखिए इनके बारे में एक क्रिटिक है, क्या कहते हैं, नेविल कॉगहिल लिखते हैं इसमें इनके बारे में, राइट अबाउट प्रोलॉग, इट इज़ द प्रिसाइज पोर्ट्रेट ऑफ इंटायर नेशन। ओ, वो बताते हैं कि जो पोर्ट्रेट रहती है वहाँ पे, द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है, यह प्रिसाइज पोर्ट्रेट है इंटायर नेशन की। इंटायर नेशन दैट मीन, इंटायर नेशन का मतलब इंग्लैंड की बात कर रहे हैं वह, इंटायर नेशन की। हाई एंड लो, ओल्ड एंड यंग, मेल एंड फीमेल, लर्नर एंड इग्नोरेंट, रफ एंड राइटियस। उसमें बताते हैं कि वो इंटायर इंग्लैंड में जो हाई एंड लो क्लास के लोग हैं, ओल्ड और यंग, जवान और बूढ़े जो लोग हैं, मेल एंड फीमेल जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, रफ एंड राइटियस, जो बुरे लोग हैं अच्छे लोग हैं, सबके बारे में उन्होंने इसमें कहा कि जेफरी चौसर महोदय ने इसमें बताया हुआ है प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में। ठीक, तो बेसिकली एक पिक्चर कहीं ना कहीं हमारे निकल के सामने आती है कि 14th सेंचुरी का जो इंग्लैंड रहा होगा कैसा रहा होगा। ठीक, अगर आगे हम बात करें तो इसमें देखेंगे चौसर इन हिज प्रोलॉग, चौसर अपने प्रोलॉग में बताते हैं, ही हैज़ इंट्रोड्यूस द करेक्टर विच फ्रॉम द पार्ट ऑफ मेडुअल सोसाइटी। और उनके जो करेक्टर है मेडुअल सोसाइटी के पार्ट होते हैं, रिप्रेजेंट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, और वो अपने अपने सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नन की बात करें, प्रिस्ट की बात करें, तो ये अपनी सोसाइटी जो होती है रिलीजियस क्लास उसको कहते हैं। अगर फार्मर की बात करें तो वह अपने एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह वह पर्टिकुलर जितने भी करेक्टर थे वह कहीं ना कहीं अपनी एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब एक जॉन ड्राइडन महोदय ने इनके बारे में क्या कहा, इसको देख लेते हैं। स्पीचेस कहीं ना कहीं हमें पूछ लेती हैं। चौसर हैज taken into the compass of his canterbury tales the various manner and humor, the various manner and humor important of whole English nation in his head। यानी क्या कहना चाहते हैं कि जो वेरियस मैनर और ह्यूमर्स रहते हैं पूरे इंग्लैंड में, इंग्लिश नेशन मतलब इंग्लैंड इज एज अपने काल में, उसको इन्होंने कैंटरबरी टेल्स में कंपास माध्यम में रिप्रेजेंट किया। नॉट ए सिंगल करेक्टर हैज़ स्केप्ड हिम, उन्होंने किसी भी एक क्लास के सोसाइटी के सिंगल करेक्टर को स्केप नहीं किया। ऑल हिज पिलग्रिम्स आर सेवरली डिस्टिंग्यूश फ्रॉम ईच अदर, और जो सभी पिलग्रिमेज से सेवरली डिस्टिंग्यूश थे एक दूसरे से। अब देखिए आगे कहते हैं, चौसर रिलीजियस व्यू आर एक्सप्रेस थ्रू द कैरेक्टर ऑफ
प्रोरीज, द मंक एंड द पर्सन। और जो चौसर का रिलीजियस व्यू था वह एक्सप्रेस करना चाहते हैं तीन कैरेक्टर के माध्यम से, द प्रेरीज, द मंक एंड द पर्सन। पर्सन ये तीन कैरेक्टर है जिससे रिलीजियस व्यू का चौसर का दिखता है। तो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, इन विच कैरेक्टर चौसर एक्सप्रेस हिज व्यू विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टर एक्सप्रेस हिज व्यू। तो इसमें आंसर हो जाएगा द प्रीरियस, द मंक एंड द प्रिजनर। अब आगे बात करें द करेक्टर इन चौसर प्रोलॉग आर ऑल एजेस एंड फॉर ऑल लैंड। यहाँ पे देखिए वो जो उनके करेक्टर रहते हैं सभी उम्र के रहते हैं और सभी सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट क्लास, डिफरेंट डिफरेंट भाग से बिलोंग करते हैं। ठीक, इतना ध्यान में रखिएगा। अब देखिए चौसर आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब टिम ब्रिंक लिखते हैं, वी रिसीव सच एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ मीन ही। यानी ही मतलब चौसर बताना चाहते हैं क्या, मतलब रिसीव करना चाहते हैं एग्जैक्ट आइडिया। ही डिस्क्राइबिंग दैट वी कैन ऑलमोस्ट सी देम बर्डली बिफोर आवर आइज। उन्होंने ऐसे करेक्टर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, करेक्टराइजेशन को, कि वो ऐसा लगता है कि हमारे आंखों के सामने वो चीज़ें, वो करेक्टर बिलोंग करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। ठीक, टिम ब्रिंक ने इनको ऊपर कमेंट किया है। चौसर इज द फर्स्ट ग्रेट पेंटर ऑफ द कैरेक्टर इंग्लिश लिटरेचर। अब देखिए, अब चौसर को फर्स्ट ग्रेट पेंटर ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, चौसर को फर्स्ट ग्रेट पेंटर ऑफ कैरेक्टर इन इंग्लिश लिटरेचर में किसे कहा जाता है, जेफरे चौसर। द 30 portraits traced by Chaucer given us an excellent idea of society at that time। दो 30 करेक्टर रहते हैं, वो ट्रेस करते हैं एक्सलेंट आइडिया ऑफ सोसाइटी ऑफ दैट टाइम, कि 30 करेक्टर के रूप में सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने का काम कैसे जेफरी चौसर महोदय ने किया, उसको प्रोलॉग टू कंटेम्परेरी टेल्स में आप देख सकते हैं। द डिफरेंट पिलग्रिम रिप्रेजेंट द डिफरेंट प्रोफेशनल। और जो हर प्रकार के पिलग्रिमेज थे वो डिफरेंट टाइप के प्रोफेशनल को भी शो करते थे कि कैसे क्या होता है। चौसर एज encompassed every aspect of society through his character, which as the knight as well as the poor person, the prisoner, prairies as well the sergeant of law। वो इसमें मतलब मोटा मोटी इसका सार समझ लीजिए कि जो जेफरी चौसर थे वो एक राजा को भी बताते हैं, नाइट को भी बताते हैं, दरबारी को भी बताते हैं, पुअर पर्सन, प्रेरीज एंड सर्जेंट ऑफ लॉ को भी इसमें अच्छे से रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं कर रहे हैं। दस द करेक्टर इन कंटेम्परेरी टाइप एज वेल एज इंडिविजुअल। जो करेक्टर थे, दो प्रकार के करेक्टर की इन्होंने बात कर दी यहाँ पे, एक जो है टाइप्स करेक्टर, एक दूसरा जो है इंडिविजुअल करेक्टर। यानी दोनों करेक्टर की कहीं ना कहीं इसमें दो तरह करेक्टर का प्रयोग हुआ है, एक टाइप करेक्टर और एक इंडिविजुअल करेक्टर। ठीक, इसको नोट करिएगा। अगर कंक्लूजन की बात करें इसमें, तो कंक्लूजन में क्या होता है, द प्रोलॉग इज़ वेरी प्रीसियस historical document for someone who wish to have pilgrim we have a glimpse of life of that time। जो प्रोलॉग टू कैंटरबरी है जेफरी चौसर का, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के रूप में एक देख सकते हैं, प्रिसाइज मतलब छोटा, जिसमें दिखाया गया है कि 14th सेंचुरी के कल्चर में, सोसाइटी में क्या वहाँ होता है। चौसर यूज द टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्ट एंड ड्राइंग द पोर्ट्रेट ऑफ पिलग्रिम्स। और उसमें जो टेक्निक यूज किए जेफरी चौसर ने, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ड्राइंग पोर्ट्रेट ऑफ पिलग्रिम्स को पोर्ट्रेट के माध्यम से दिखाने को। वी हैव द पैरागन ऑफ वर्च्यू इन द पर्सन एंड द प्लाउमैन एंड मोनास्टर ऑफ विंस एंड रीव, द मिलर एंड समनर। उसमें दिखा रहा है कि वी हैव पैरागन वर्च्यूज को दिखाता है, पर्सन के बारे में, प्लाउमैन के बारे में, उसके बाद सरमन जो सेमिनार होता है उसके बारे में। ठीक, चौसर प्रेजेंट वेरी पॉजिटिव पिक्चर ऑफ रूलिंग क्लास, और रूलिंग क्लास की वेरी पॉजिटिव पिक्चर को वो कैंटरबरी टेल्स में ड्रॉ करते हैं। हिज रिलीजियस आइडिया सीन थ्रू द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन के माध्यम से हम जेफरी चौसर के रिलीजियस आइडिया को देख सकते हैं। ठीक, चौसर हैज़ बीन कॉल्ड आउट स्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ हिज एज। उसको चौसर को मतलब रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ हिज एज कहा जाता है, बिकॉज द टिपिकल एलिमेंट
इन हिज कैरेक्टराइजेशन, और जो उनका टिपिकल एलिमेंट था वो भी कैरेक्टराइजेशन था। द कैंटरबरी टेल्स कैन help many students and people everywhere learn more about the life of middle ages। जो कैंटरबरी प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है वह मेनी स्टूडेंट और आदमियों को हेल्प करती है मिडिल एज के जो लाइफ थी उस समय, कैसे लोग जीते थे, कैसे करते थे, समाज में उनका क्या प्रभाव था, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं इसमें हेल्प मिलती है। तो बेसिकली यह एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स का, जिसमें हमने डिफरेंट एस्पेक्ट की, डिफरेंट कैरेक्टर की और चौसर की बात की कि कैसे उन्होंने इस चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड को उस समय कैसे उन्होंने देखा है, क्या सोसाइटी में होते थे। तो इसकी डिटेल वीडियो मैं एक और लेके आऊँ जिसमें पोएम की कुछ इंपॉर्टेंट स्पीच की बात करेंगे, कैसे इसमें किस स्टाइल में लिखी गई है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। आप अगर कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें हैं, अगर आप कोई लेटेस्ट किसी टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर हमसे जुड़िए। आप ज़रूर हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।